Hello बच्चों, let's read this question. The question says a planar complex MABCD gives two optical isomer, two geometrical isomer, three optical isomer, three geometrical isomer. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है आइसोमेरिज्म पर. कौन से आइसोमेरिज्म पर बेस्ड है? तो ये बेस्ड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर. तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है वो कितने टाइप का होता है? तो ये होता है दो टाइप का. एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो लिख लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. और एक होता है जियोमेट्रिकल, तो जियोमेट्रिकल लिख लेते हैं आइसोमेरिज्म. तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोई एलिमेंट कब शो करता है या फिर कोई कंपाउंड कब शो करता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब जब उसके पास क्या होता है? जब उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है. प्लेन ऑफ सिमेट्री का एब्सेंस होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तब क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी प्लेन होती है जो किसी भी कंपाउंड को इक्वल भाग में क्या कर दे? बांट दे. ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं डिवाइड्स, ऐसे लिखेंगे अ प्लेन which divides the compound into two equal halves, into two equal halves. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री. और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो ज्योमेट्रिकल के लिए क्या लिखते हैं? यहां पे होता है पोजिशनल चेंज. पोजीशन, और वो भी कौन सा पोजीशन? 3D पोजीशन ऑफ एलिमेंट या फिर एटम इन कंपाउंड अगर चेंज हो रहा है तो क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. तो चलिए देखते हैं हमारे पास कौन सा कंपाउंड दे रखा है. तो हमारे पास कंपाउंड दे रखा है MABCD. ये दे रखा है MABCD. तो MABCD में ये कैसे बनेगा? तो ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, बनेगा कुछ ऐसा ABCD. तो ये चारों के चारों एक ही प्लेन में है, तो ये कुछ ऐसे बनेंगे और यहाँ पे कुछ ऐसा बॉन्ड बनेगा. तो प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो देखिए अगर मैं इस प्लेन को लूं और इसको बीच से कट कर दूं तो सारे क्या हो जाएंगे? आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे. मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा. लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो देखिए पोजीशन चेंज करने पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अलग अलग शो करेगा. जैसे मैंने एक बना रखा है, तो यहाँ पे मैं फिर से उसी को बना देता हूँ. ए, यहाँ पे बी, ये सी हो गया, और ये क्या आ गया हमारा? डी इधर, और ये आपस में हम जोड़ देंगे. देखिए इस ए के सामने इस बार क्या है? सी दिया हुआ है. तो हम क्या चेंज कर सकते हैं? हाँ, चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग ए के सामने एक बार क्या रखते हैं? बी रख दें, यहाँ पे सी हो जाएगा और यहाँ पे डी हो जाएगा. और एक बार ए के सामने क्या रख दें? तो एक बार ए के सामने रख देते हैं डी को. तो ये तीन टाइप के आइसोमेरिज्म शो करेगा. तो यहाँ पे बी और ये हो जाएगा डी. सॉरी, डी नहीं होगा, यहाँ पे सी लिख देते हैं. तो यहाँ पे लिख देते हैं सी. तो ये हो गया. तो ये यहाँ पे ऐसे बना लीजिए. तो ये तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. एक बार ए के सामने क्या है? सी है. एक बार ए के सामने क्या है? बी है. एक बार ए के सामने क्या है? डी है. तो ये तीन पोजीशन चेंज होने की वजह से क्या बनेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.